केवल एक इंसानी जोनी, और अगर वो भी ना तू बन पाया तो कितनी एक पीड़ा वाली बात है, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि 84 लाख योनियां हो और उसमें से केवल एक योनि इंसानी। वरना तो पशुओं की कितनी योनियां हैं, जानवरों की कितनी योनियां हैं, पंछियों की कितनी योनियां हैं, जल में पैदा हुए कितनी ऐसी स्पीसीज, उनकी कितनी योनियां हैं, लेकिन इंसानी योनि केवल एक। और अगर एक योनि में आकर भी तू इंसान न बन पाया तो तू जानवर और पशुओं से तो फिर बदतर ही हुआ, क्योंकि उनको वो दिमाग नहीं दिया गया है, उनको वो सोचने समझने की वो रैशनल अप्रोच नहीं दी गई है, वो सामर्थ्य तुझे दी गई है। लेकिन सामर्थ्य का इंसान तू उपयोग ही ना करे, बल्कि तू उसका दुरुपयोग करे। सामर्थ्य किसी के पास दौलत की होती है, दौलत का दुरुपयोग करने लग पड़ता है। सामर्थ्य किसी को ताकत के रूप में, हुकूमत करने के रूप में मिल जाती है तो वो पूरी तरह से शोषण करता है। सामर्थ्य किसी को दिमाग मालिक ने तेज बख्शा है तो उस तेज दिमाग का ऐसा इस्तेमाल करता है कि कई कॉन्स्पिरेसीज रच देता है, कितने नुकसान करवा देता है। तो वो सामर्थ्य उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो इसी प्रकार से मालिक ने तुझे सामर्थ्य दी है, सोचने समझने की ताकत दी, लेकिन हे इंसान, तू उसका कहां पर सदुपयोग कर रहा है? तू उसका दुरुपयोग ही कर रहा है। ये जन्म भी तेरा यूं ही चला जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर भी और आगे भी तुझे शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ेगा। पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय, ज्यों मत्थे मधानिया त्यों मत्थे धर्म राय। तो ये लगातार महापुरुष कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जाग गए, जो उज्जवल हो गए, उजाला आ गया जीवन में, और उसी उजाले के तहत सही दिशा की तरफ उनका मुख मुड़ गया, तो उनके बारे में कहा कि इथे मिलन वड्याइयां दरगे मोक्ष द्वार, कि यहां पर भी उनको बढ़ाई हासिल होती है और आगे भी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। हरि की दरगाह में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती है, वहां पर फिर जम का कुछ वार चलने वाला नहीं है, आवागमन के बंधन से छुटकारा है। जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहा जाए, एक जो साधु मोह मिलियो जिन लियो अंचल लाए। कि वरना तो जम का ठेंगा बुरा है, अंदाजा भी नहीं इंसान तुझे कि वो कितना पीड़ाजनक है। लेकिन ऐसे साधु मिल गए जिन्होंने आंचल लगा लिया, जिन्होंने वो दिशा दे दी, जिन्होंने वो रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चला दिया, उस मंजिल पे पहुंचा दिया, वो जागृति दे दी, वो गफलत की नींद से उठा दिया। तो वो वास्तविकता में ऐसी एक अवस्था को एक प्राप्त हर इंसान कर पाए, यही महापुरुष संत जनों ने ये संदेश और पैगाम ये पहले भी दिए हैं, हर युग में दिए हैं। तमाम वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में तमाम महापुरुषों की वाणी इसी और ही अग्रसर ये लगातार करती आई है और आज भी उसी को दोहराया जा रहा है। और दास लगातार यही कह रहा है, दोहराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर एक काम हो जाए तो उसको क्यों दोहराना पड़ेगा? अगर सतयुग में ही समझ गए होते तो फिर क्यों इतने अवतारी पुरुष जन्म लेते रहे? फिर तो आरंभ ही सतयुग से हो गया, जाग गए, समझ गए, अगली जनरेशन आई, वो भी जागी हुई, संभली हुई, अगली आई और वो भी हजारों साल का एक युग माना जाता है।
फिर तो जागृति ही जागृति तमाम होती, लेकिन नहीं। इसीलिए कहीं पर भगवान राम, कहीं भगवान कृष्ण, कहीं हजरत ईसा मसीह जी और तमाम गुरु पीर पैगंबर लगातार समझाते ही आए इंसान को। इसका मतलब कि नहीं समझता है आसानी से, इसीलिए बार बार दोहराना पड़ता है, बार बार एहसास कराना पड़ता है, बार बार झंझोड़ना पड़ता है। जो गहरे सोया हुआ हो उसको झंझोड़ना पड़ता है। एक आवाज से कई उड़ जाते हैं। कोई सोया हुआ हो, एक तो वो होगा, जरा सा भी खटखट हो, जरा सी आप धीमी सी भी आवाज देंगे, एकदम से आंखें खोल लेंगे, जाग जाएंगे। अपने ही परिवार में भी हम देख सकते हैं, अपने ही परिवार का एक सदस्य ऐसा गहरा सोया हुआ है, आवाज क्या, उसको एक बार हिलाओ, दो बार हिलाओ, तीन बार हिलाओ, फिर भी नहीं उठता। फिर जोर जोर से झंझोड़ते हैं, फिर कहीं पर आंख खोलकर थोड़ा सा बड़बड़ाएगा और फिर सो जाएगा। तो यही संसार की हालत है। ये भी इतनी आसानी से नहीं जागता है। इसीलिए महापुरुषों का, संतों का ये जोर लगा, बार बार ये योगदान दिए गए, ये जानते हुए कि इसी में इंसान का भला है। इसीलिए वो पंक्तियां लगातार कही जाती हैं कि जो सोवत है सो खोवत है। अगर ये सोए रहेंगे, नहीं जागेंगे तो गवा बैठेंगे। ये ऐसी पूंजी गवा बैठेंगे, ये श्वासों रूपी पूंजी जिसकी इतनी कीमत है, एक श्वास। इसी यात्रा में दास ने एक दफा जिक्र किया एक स्थान के ऊपर कि चंद बरस पहले अमेरिका डेनवर सिटी जाने का मौका मिला और वहां पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और वहां ट्रेन जाती है इतनी ऊपर, बड़ी स्टीप स्लोप है ऊपर, और ट्रेन पर ऊपर पहुंचे, शायद उसकी ऊंचाई 13,000 या 14,000 फुट ऊंची होगी। और वहां पहुंचे तो एकदम इतनी हाइट पे जाओ तो सांस फूलने लगता है, कईयों को एकदम दमे जैसी हालत हो जाती है। तो इस तरह से जब वहां गए, एक बहुत बड़ा एक कमरा बना हुआ, हॉल बना हुआ, जिसमें चाय, कॉफी इत्यादि का प्रबंध और भी पोस्ट कार्ड्स इत्यादि नॉवेल्टीज आइटम्स, और वहां ही एक कोने में नजर पड़ी तो वहां पर एक लिखा हुआ था बोर्ड, और वहां ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ था, वो मशीन सी लगी हुई थी, और उस पर लिखा हुआ था कि 1 मिनट अगर ये ऑक्सीजन लेनी है तो 1 मिनट के $2, $2। तो एकदम से ध्यान आया कि एक दिन में हम 24,000 बार सांस लेते हैं। अगर मालिक भी ऐसा ही चार्ज करने लग पड़े तो हम कहां पहुंचेंगे। 1 मिनट के $2, और ये हमें यूं ही ऑक्सीजन दिए जा रहा है। तो दास जो बात कह रहा था कि एक श्वास की भी कितनी कीमत है, तो ये पूंजी तू गवा रहा है, सोए सोए तो गवा ही रहा है, तो ये लुट ना जा। इस पूंजी का पूरा पूरा इस्तेमाल कर। अगर किसी के पास पूंजी हो और वो समझदारी से उसका इस्तेमाल करे तो कई गुना और कमाई कर लेता है। कहते हैं पूंजी है मेरे पास, आई हैव कैपिटल, और अगर समझदारी से इस्तेमाल करेगा तो वो उससे कई कमाइयां कर लेता है, कई बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर लेता है। लेकिन अगर वो पूंजी को यूं ही जुए जुआरी में, एक जुए में, या फिर इस तरह से ऐशो इशरत में, नशे में, शराबों में और हर प्रकार के विकारों को पूरा करने में वो पूंजी लगा दे तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। इसी प्रकार से ये पूंजी दी है मालिक ने। एक तो सांसों रूपी पूंजी है, इंसान इसका तो सदुपयोग कर ले, इस पूंजी को इस कदर लगा ले, इस्तेमाल कर ले
के कई गुना हो जाए, इतने गुना हो जाए कि केवल लोक नहीं तेरा परलोक भी मालामाल हो जाए। इस कदर इस पूंजी का इस्तेमाल कर। ये श्वास बड़े अमोलक है। तो महापुरुष ये जानते हैं कि ये सोए सोए लुटते रहेंगे, ये ऐसी नादानी किए चले जा रहे हैं, इसीलिए जगाते रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये भोर हो गई है, ये रैन नहीं रही है। अब तू किसी गाय या घोड़े या गधे के रूप में नहीं आया है, तुझे इंसानी जन्म मिल गया है। नाउ यू हैव गॉट दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो तुझे अब मौका मिल गया है। अब भोर हो गई है, ये जन्म मिलना भोर हो गई है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब वो रैन का वक्त गया, अब सवेरा है। लेकिन सवेरा होने के बावजूद भी अगर सोया ही रहा, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। तो इसलिए महापुरुष जगाते आए हैं कि जाग जा, किस तरह से जाग जा, किस तरफ जाग जा, सत्य की तरफ जाग जा, इंसानियत की तरफ जाग जा, भलाई की तरफ जाग जा, प्रेम की तरफ जाग जा, इस तरफ जाग जा। और ये जागृति अगर आ गई तो तेरा भी रूप संवर जाएगा और तो जहान को संवारने में अपना योगदान भी तेरा हो जाएगा। तो ये महापुरुष संत जनों के कथन, ये महापुरुषों की वाणी